तो साधु ने फटकारा, थोड़ी दूर में जाकर बिल्ली जो थी वो गिर पड़ी और थोड़े प्रयास करने के बाद बिल्ली का शरीर पूरा हो गया। महाराज ने पोटली बनाई और बिल्ली को बांधा और गंगा जी के घाट में डाल के आ गए। दूसरे दिन फिर बैठ गए अपनी भजन सुमरन में। जैसे ही बैठे तो एक सुंदर सी कन्या लाल वस्त्रों में पहने हुए, तिलक लगे हुए और गंगा जी से अवतरित हो रही है और साधु महाराज को कह रही कि धन्य है महाराज, वो जो आपने कल बिल्ली डाली थी बांध करके, आपने मुझे मुक्त कर दिया और मैं देव कन्या हो गई, मैं अपने देव स्थान में जा रही हूँ। तो हमें अनुभव से पता चलता है, हमें सत्संग से पता चलता है कि कितनी बड़ी महिमा है ऐसे क्षेत्र की। और ये क्षेत्र जो है, इसीलिए हमारी समिति ने कहा कि बहुत लोगों ने यहाँ से, ये अनुज जी हैं जिनके संरक्षण में सारा कार्य हो रहा है, हमारे महात्मा जी, भाईगण, हमारा भक्त समाज, बहुत से लोग जो है, जिस तरह भगवान राम का जब सेतु बन रहा था तो बड़े बड़े भील, बड़े बड़े आपने देखा नल, बहुत बड़े बड़े पत्थरों को उठा के ला रहे थे और भगवान की सहायता कर रहे थे पुल बनाने में। बड़े बड़े पत्थर भी रखे गए, लेकिन उन पत्थरों के बीच में जो सुराख थी, छेद थे, आप भी देखते होंगे जब बड़े बड़े पत्थर रखते तो आजकल तो सीमेंट भर देते हैं, लेकिन उस समय जब भगवान राम का सेतु बन रहा था लंका में, तो बड़े बड़े तो भक्त लोग सेवा कर ही रहे थे, पर छोटी गिलहरी जो शरीर से छोटी थी पर उसके विचार बहुत उत्तम थे, वो देख रही कि भगवान देख रहे हैं और बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर पत्थर रख करके पुल बनता जा रहा है। तो भगवान के पास आती है कि हे प्रभु, क्या मैं भी सेवा कर सकती हूँ? भगवान कहते हैं कि सेवा जो ऐसा है, सेवा तो ऐसा माध्यम है कि वो अपने प्रभु के नजदीक ले आता है। चाहे हमारे घर में वृद्ध माता पिता हो, चाहे हम किसी अपने गुरुजन की, चाहे हम अपने बुजुर्गों की जब सेवा करते हैं तो सेवा करते करते हम उनके बहुत नजदीक आ जाते हैं। तो भगवान देखने लगे कि गिलहरी का मुंह कितना छोटा होता है, पर गिलहरी अपने मुंह में मिट्टी भर भर के, रेत भर भर के उन छेदों के बीच में छेदों को भरती जा रही। तो यही कार्य होता है सेवक का। जो सच्चा सेवक होता है, जो अपनी आत्मा को जगा लेता है, वो किसी के लिए विनाशकारी प्रवृत्ति नहीं रखता है। वो हरेक के लिए, हरेक में उस जीवात्मा को देखता है, उस परमात्मा को देख करके और सहयोग देता है। तो हमारे भक्त लोग कितने ही है, कितनों का नाम लेंगे, यहाँ घंटों लग जाएंगे। हमारे महात्मा गण, भाई गण, हमारे जो परिवार जिन्होंने यहाँ एक कितनी बड़ी एक जिम्मेदारी ली और आज इस कार्य को कितना सुंदर संपन्न किया। कितने बड़ी बड़ी, बीच में आप सब जानते हैं समाचारों में कितनी बड़ी बड़ी समाचार आ रहे थे कि शायद क्या हो जाए, क्या हो जाए। ये लोग भी घबराने लग गए। तो हम सबका यही सोच थी कि जो कुछ होगा ये तो सारे देश के लिए सुरक्षा का विषय है। हम लोग थोड़ा और आगे कर लेंगे प्रोग्राम, लेकिन हम सब उस फैसले को सब सहमति से स्वीकार करेंगे। तो ये होता है कि जब मनुष्य मानव बन जाता है तो वो मानव के आत्मा के उत्थान की बात करता है। इतना सबकी मेहनत की, जैसे राजसू यज्ञ हुआ और सभी पांडवों ने उस यज्ञ में सफलता करी। सभी को भगवान ने, दुर्योधन को भी सेवा बांट दी और अर्जुन को भी सेवा बांट दी। जब एक सेवा बटी तो भगवान सोचने लगे, एक को तो मैं कोषाध्यक्ष बना दूं और दूसरे को भंडारे की सेवा दे दूं, तो हो जाता है कभी कभी, शायद उनके मन में विचार आ जाए। एक को मैं भंडारे की दे दूं और दूसरे को पत्तल उठाने की दे दूं, सोचेगा एक बड़ा एक छोटा।
सेवा तो महान पुरुष की सेवा सब एक समान होती है, लेकिन भगवान कृष्ण ने सब कुछ को सब कुछ दिया और स्वयं पत्तल उठाने की सेवा करी। जूठे पत्तलों को उठाने से भगवान छोटे नहीं बन गए, भगवान और महान बन गए। आज अनादिकाल तक हम उस बात का उदाहरण लेते हैं और सेवा का जब समय आता है तो वो उदाहरण इस्तेमाल किया जाता है कि देखो, सेवा करने से मनुष्य जो है, मानव जो है, भक्त जो है, वो प्रभु के नजदीक आ जाता है। तो ये जो सम्मेलन किया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है कि जिस तरह हम सब लोग सत्संग से कितनी शांति मिलती है। अभी देखो प्रकृति भी साथ दे रही है, आप लोगों के ऊपर छाया हो गई है। कितना धूप तड़के थी और अब छाया आ गई है। तो अब तन भी ठंडा रहेगा तो थोड़े विचार अंदर जाएंगे। शायद बहुत सा समुद्र मंथन हो रहा होगा मन में, होता ही है। जो बार बार सत्संग को सुनते हैं वो उसका रहस्य समझ जाते हैं, लेकिन जो पहली बार सुनते हैं उनको थोड़ा समझने में समय लगता है। लेकिन सत्संग ही एक ऐसा मात्र साधन है जो हम सबको, इस काशी नगरी हो, द्वारिका हो, मथुरा वृंदावन हो, सारे तीर्थों का रहस्य समझाता है। क्योंकि भगवान शंकर ने भी, एक व्यक्ति मुझे एक दिन मिले, कहने लगे कि मुझे भगवान शंकर की भक्ति करने में थोड़ा भय लगता है। मैंने कहा क्या बात है? सबसे बड़ा अवगरदानी तो भगवान शंकर है। कहने लगे नहीं, उनके साथ सारे जो गंदे बिच्छू और कांटे वाले फल फूल और राक्षस और अच्छी भावना वाले जो है वो जीव नहीं रहते। मैंने कहा यही तो सबसे बड़ी महिमा है भगवान शंकर की। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि दैत्य हो चाहे भक्त हो, भगवान ने सबको आशीर्वाद दे दिया। अभी इतनी अच्छी बात हमारे बुजुर्ग जो सुना रहे थे कि कितनी अच्छी बात की कि पहले दिन तो रोष के साथ वो व्यक्ति आता है और दूसरे दिन सारे ही वो उसका स्वभाव ही बदल जाता है। तो रोष कहाँ रह गया? क्षमा याचना की तो बात ही नहीं रही। ऐसे ही महान पुरुष होते हैं, वो हर जीव को एक दृष्टि से देखते हैं। ऐसे ही देखो भगवान शंकर के बिच्छू भी पास रहेगा तो सांप भी रहेगा। और स्वाभाविक श्रावण मास में आप सब जानते होंगे धतुरा का फूल भी बाहर आ जाता है, बेलपत्री भी बहुत सुंदर लगती है, और सारी विष की जो चीजें हैं वो भगवान शंकर के ऊपर हम लोग चढ़ाते हैं। पर महादेव में ही इतनी शक्ति है, देवों के देव महादेव में, जो सारे उन जहरों को दूर करके और आत्मा के ज्ञान से, उस महामंत्र से हम सबको मानव बना देता है, महामानव बना देता है। इसीलिए आज इस नगरी का इतना बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ भगवान का विराजमान है। स्वयं भगवान विश्वनाथ इस काशी नगरी की रक्षा करते हैं। अभी जब मैं सुना रही थी उत्तराखंड का कितना प्रलय था, आप लोगों ने भी देखा होगा। ऋषिकेश में भगवान शंकर की एक मूर्ति थी, उसके बिल्कुल गले गले तक पानी था। वो मूर्ति भी वही उन्होंने दूसरी स्थापित कर दी। इतना प्रलय जैसी दृश्य, लोग जो वहाँ के साक्षात्कार जिन्होंने आंखों देखा हाल सुनाया तो बहुत भयभीत हो गए कि इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। हे प्रभु, आप तो कहते थे कि सृष्टि में ही सब होना है, इसी युग में सब कुछ होना है। तो ये देख करके तो भयभीत हो गए कि इसके बाद अब क्या होगा। हमारे उत्तराखंड से भी बहुत से मान्यवर आए हुए हैं, तो सभी जगह से इस सत्संग को अटेंड करने के लिए, सत्संग की काशी नगरी की महिमा को सुनने के लिए आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। लेकिन महिमा के साथ साथ जो हमारे इष्ट, उन प्रभु ने जो हमें एक शिक्षा दी है, उस शिक्षा को हमें अपने साथ ले जाना है। ये नहीं कि हमने सत्संग सुना, इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। ये तो हमारा नुकसान है। इसमें फायदा तभी है जब हम अपने जीवन में कुछ लेकर के आगे बढ़े।
कोई शिक्षा महान पुरुषों की जब सुनने को मिलती है उसको अपने जीवन में ढालें। जब राजा परीक्षित की मौत आने वाली थी, 7 दिन के अंदर उनको श्राप मिला और 7 दिन के अंदर तक्षक ने श्राप दे दिया कि 7 दिन के अंदर परीक्षित तुम संसार से चले जाओगे। क्योंकि कथा ही ऐसी आती है कि ऋषि के गले में सांप डाल दिया, वही सांप जो है श्राप बन गया। राजा चिंतित हो गया, किला, प्रजा, राज दरबार छोड़ने का बहुत दुख था। और उसी टाइम सुखदेव मुनि भी थे, ज्ञानी गुरु थे, ज्ञानी सुखदेव थे। सुखदेव मुनि जो हैं सोचते हैं कि किस तरह राजा को इस मोह से बचाया जाए। इतना धार्मिक राजा है, धर्म का प्रतीक है, लेकिन इनको ये जो दुख हो रहा है संसार छोड़ने का, इस दुख से कैसे इनको निर्मोही बनाया जाए। समय नहीं है, 7 ही दिन का समय है। अगर हम 88,000 ऋषि मुनियों को इकट्ठा करते हैं, उतने पल, उतने सेकंड भी नहीं है। एक एक की वाणी सुनने के लिए भी हमारे पास, परीक्षित के पास समय नहीं था। पर सुखदेव मुनि कहते हैं वैराग्य चाहिए, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धा चाहिए ज्ञान को जानने के लिए, उस अध्यात्म के ज्ञान को जानने के लिए। तो एक संत आते हैं, कहते हैं महाराज 3 अंधे जा रहे थे और एक कुआं बना हुआ है, कुएं में पानी भरा हुआ है, एक अंधा उसमें गिर रहा है, दूसरी आंख वाला देख रहा है, और एक है जिसने कुएं को संसार के, समाज के कल्याण के लिए बनाया। लेकिन जो गिर रहा है कुएं में और आंख वाला देख रहा है, तीनों में दोष किसका है? कुएं बनाने वाले का है, या आंख वाले का है, या अंधे का है? सुखदेव मुनि कहते हैं पुत्र, जिसने कुआं बनाया है उसने तो प्यास बुझाने के लिए बनाया। जो भी आएगा उसकी प्यास इस पानी को पी करके प्यासा मुक्त हो जाएगा। जो अंधा है वो तो स्वयं ही अपने को देख नहीं सकता है, उसका भी दोष नहीं है। लेकिन हाँ, जो आंख वाला है उसका दोष है, क्योंकि वो देख रहा है कि एक अंधा कुएं में गिर रहा है। तो महाराज दोष तो आंख वाले का होगा। तो वो कहने लगे महाराज इस समय वैसे नेत्र तो बहुत है, सबके ही 2-2 नेत्र हैं, लेकिन जो ज्ञान का त्रिनेत्र है वो मुनि सुखदेव मुनि आपके पास है। आप इस समय ज्ञानी हो, आपके पास वो सत्य है, वो ज्ञान है जो सुखदेव, जो राजा परीक्षित को इस दुख के घड़ी में पार लगा सकता है। सुखदेव मुनि को जब लगा कि सचमुच में बिना अध्यात्म ज्ञान के इस संसार में अगर मानुष चोला ऐसे ही चला जाएगा तो वो उसकी गति संभव नहीं है। तो उन्होंने, सुखदेव मुनि ने जो है राजा परीक्षित को 7 दिन तक जो है कथा सुनाई। आजकल हम भी सुनते हैं भागवत, और 6-7 दिन में, जो 7 दिन उनके पास समय था उसमें कथा सुनाई। क्योंकि 7 दिन में ना हम वेदों को पढ़ सकते हैं, ना पुराणों को पढ़ सकते हैं, ना ऋषियों की वाणी समझ सकते हैं, ना हम सत्संग सुन सकते हैं। लेकिन सुखदेव मुनि ने ऐसा ज्ञान का मंजन किया, ऐसा ज्ञान रूपी उनको अमृत पिलाया कि 7वें दिन जब राजा परीक्षित का मृत्यु आई तो राजा परीक्षित धन्य धन्य हो गए। मृत्यु के बाद आत्मज्ञानी बनकर के इस संसार से गए। तो ये होती है सत्संग की महिमा। एक घड़ी आधी ते पुनियात, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कितने करोड़ों अपराधों को हमें मुक्त कर देता है पल भर मात्र सत्संग सुनने से। इसीलिए कहा कि सत्संग जो है, सत्संग में सारी ऋषियों मुनियों की, देवों की, शास्त्रों की, वेदों की, सबकी वाणी का स्रोत बन जाता है। तो प्रेमी सज्जनों, हम लोग बहुत दूर दूर से सब यहाँ एकत्र हुए हैं। कोई संतों के दर्शन के लिए आया, कोई भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए आया, कोई काशी नगरी घूमने आया है। लेकिन सब संत यही आदेश देते हैं कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान,
ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान।